पहली बार जब गुरुदेव के पास हम आज से करीब 26 साल पहले पहुंचे थे, 2000 की बात है। गुरुदेव हम सभी लोगों को समझा रहे थे। गुरुदेव कहते हैं, हर पर्याय में धर्म करने की सामर्थ्य नहीं मिलती। हर पर्याय में धर्म करने की सामर्थ्य नहीं मिलती। इस पर्याय में आने के बाद भी धर्म करने की सामर्थ्य नहीं मिलती। जब गुरुवर ने वह बात कही, उसके पहले तक हम समझते नहीं थे। बाद में भी बहुत समझा, तब समझ में आई वो बात। गुरुजी कह रहे थे, जीवन में मिथ्या देव का संयोग, भगवान गलत मिल जाए, मिथ्या देव का संयोग, मिथ्या गुरु का संयोग, मिथ्या उपदेश का संयोग, उसके बाद विषय व्यामोह, ये चार चीजें नीच कुल में पैदा कर देती हैं। आप इस बात को बहुत गंभीरता और शांति के साथ समझिएगा कि मिथ्या गुरु का संयोग, गुरु ऐसा मिल जाए खुद डूबे हमको भी डुबा दे। दोनों चेला और गुरु दोनों अगर खींच करके दम मारो दम में चल रहे हो। आपने देखी होगी वह मूवी हरे कृष्णा हरे रामा, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। ऐसे भी लोग हैं संसार में। भगवान के नाम पर चिलम में गांजा ठूस करके गुरु भी सूट रहा है और चेला भी सूट रहा है। मिथ्या गुरु का संयोग, मिथ्या देव का संयोग। ऐसे आयतनों में चले जाना जहां पर धर्म की परिभाषा कोई समझता तक नहीं है। मैंने वो दृश्य देखा, किसी मंदिर के अंदर बकरी का गला देखते देखते, छोटी सी बकरी का बच्चा था, उसका गला पूरा उतार दिया एक बार में क्रूरता के साथ, और दोनों टांग पकड़ करके बहते हुए रक्त के प्रवाह से उस पत्थर का उन्होंने अभिषेक कर दिया। ऐसे मिथ्या देव का संयोग, मिथ्या गुरु का संयोग, उसके बाद मिथ्या उपदेश का संयोग। उपदेश मिथ्या कैसा? आप सबसे ज्यादा जिसकी सुनते हैं वही तो आपको समझा सकता है। मेरी आप कितनी देर सुनते हैं? थोड़ी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 20 घंटा किसकी सुनते हैं महाराज? एक गूगल गुरु हो गया है, वो आपको उपदेश देता है, उस उपदेश से आप प्रभावित होते हैं, उस उपदेश को देख करके आपकी धारणा बनती है। बचपन में मुझे याद है, कभी भी मांस का टुकड़ा नहीं देखा हमने बचपन में, क्योंकि जिस गली से आते जाते थे वहां बिकता नहीं था, और जिस गली में बिकता था उस गली में हम कभी जाते नहीं थे। पिताजी ने मना करके रखा था, बेटा इस गली में जाना नहीं। अब मिथ्या गुरु का उपदेश मिलता है मोबाइल के माध्यम से। मांसाहारी व्यंजन बनाने की हजारों रेसिपियां, आपने फुल्की देखी, उसने फुल्की की जगह चमड़ी दिखा दी। अब वो छील रहा है, निकाल रहा है, नोच रहा है, डाल रहा है। कितने उपदेश देखे हैं आपने मिथ्या? बोलो हाँ, देखा है महाराज। ऐसा नहीं कि अभी बंद कर दिया, कि ये सुनने के बाद भी बंद कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। आप मिथ्या उपदेश सुनते हैं। मिथ्या देव का संयोग हो गया, मिथ्या गुरु का संयोग हो गया, मिथ्या उपदेश का संयोग हो गया। मिथ्या उपदेश के संयोग में जो चीज कभी हमने सोची नहीं थी वो सब चीज देख ली। अब वो सब देखने के बाद अंदर एक भाव पैदा होता है जिसको आचार्य कहते हैं विषय व्यामोह। विषय मतलब
पांचों इंद्रियों की जो आवश्यकताएं हैं उसमें उपदेश सुनकर के मन की गति होती है। अभी आप कुछ चाहते नहीं हैं, अभी आप शांत बैठे हैं, अचानक अभी आपको किसी मोबाइल के शॉर्ट्स में एक बनती हुई बढ़िया कचौड़ी दिखा दी जाए तो आपको आपके मोहल्ले की कचौड़ी की याद आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या गजब है, क्या गजब है महाराज, चना डाला, चने में नींबू का रस डाला, 4 मिर्ची तोड़ करके डाली, थोड़ी सी उसमें प्याज डाली, उसमें ऐसा डाला, फिर उसमें इमली की खटाई डाली। मैंने बोला, इतने बोलते में आपकी जिह्वा ने पानी छोड़ दिया, आपकी जिह्वा में पानी आ गया। सुनते सुनते विषय व्यामोह, विषय व्यामोह कैसा? उपदेश सुनने पर इंद्रियों की प्रवृत्तियां मन के कारण उनकी वृत्ति कुमार्गगामी होती है। तो जब विषय का व्यामोह मन के अंदर पैदा होता है जो हमारी कुल की मर्यादा में नहीं है, हम जब उसको भी चला करके करने लगते हैं तो ये 4 चीजें नीच कुल में जन्म दिलवाती है। हर पर्याय में मौका नहीं मिलेगा धर्म करने का, हर पर्याय में भगवान नहीं मिलेंगे, हर पर्याय में गुरु नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो अंदर तक आने की सामर्थ्य नहीं मिलेगी। अब उस पर गुरुदेव हम सभी को कह रहे थे, ये 3 चीजें 4 चीजें कैसी विचित्र हो गई। मिथ्या गुरु मिल गए, मिथ्या देव मिल गया, मिथ्या उपदेश मिल गया, उसके बाद आचार्य परमेष्ठी कहते हैं विषय के व्यामोह में फंस करके नीच कुल में जन्म ले लिया। कल्पना करिएगा आपके घर के अंदर एक आतंकवादी पैदा हो जाए, एक कल्पना करो बस। अभी तक कल तक तो आप बहुत अच्छे थे, शकील अहमद, शब्बीर अहमद सब बहुत अच्छे थे, मास्टर थे, पढ़ाते थे, पढ़ते थे, उन्हीं से पढ़े हैं। पता चला कि एक लड़का आतंकवादी है। आतंकवादी जब लड़का पता चल जाए उसके बाद जब लोग आपको देखते हैं तो देखने की दृष्टि कैसी होती है लोगों की, इसके लड़के ने बम फेंका है। हम ईमानदार हैं लेकिन नीच कुल में जन्म लेने के कारण अगर कोई आतंकवादी हो गया, आज हम आतंकवादियों में शामिल नहीं है, हमारा आपका सौभाग्य है, इसलिए हम धर्म ध्यान कर पा रहे हैं। लेकिन उस परिवार की सोचिए जिस परिवार के लोगों को पता तक नहीं है कि हमारा लड़का आतंकवादी है, बम पटकता है, मंदिर तोड़ता है, लोगों को मारता है, हिंसा करता है, स्मगलिंग करता है, सट्टा जुए का बड़ा काम करता है, देश विरुद्ध गतिविधियों में जिसका दिमाग चलता है। अगर घर के अंदर एक आतंकवादी हो गया होता, प्रतिष्ठा, मान, पैसा, रुपया, इज्जत, ज्ञान सब धूमिल। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।